ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रही हो? महाराज, मेरे पति ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है, अब मैं क्या करूँ? अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो और मेरे महल में मेरे साथ रह सकती हो। ठीक है महाराज, मुझे आपकी शरण स्वीकार है। दोनों ने शादी कर ली। राजा वीरेंद्र की पहली पत्नी रानी सौम्या ने न चाहते हुए भरी मन से दोनों का महल में स्वागत किया। रानी सौम्या के दो पुत्र थे, राजकुमार आदित्य और राजकुमार धीरेन। वो दोनों बड़े ही चंचल थे, परंतु छोटी रानी सुष्मिता के महल में आने के बाद से दोनों चुप से रहने लगे। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दिनों से राजकुमार आदित्य और राजकुमार धीरेन कुछ चुप से रहने लगे हैं। अरे बड़ी महारानी, आप व्यर्थ में चिंतित हो रही हैं। राजकुमार ठीक हो जाएंगे। हम वैद्यराज जी को अभी संदेश भिजवाते हैं। राजवैद्य दोनों राजकुमारों का इलाज शुरू करते हैं, पर दोनों की प्रकृति में कोई सुधार नहीं होता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद राजा भी बीमार पड़ने लगे। दिन पर दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। ये आखिर मुझे क्या हो रहा है? जब कोई सुधार नहीं हुआ तो राजा ने मशहूर वैद्य महर्षि चरक जी से मिलने का निर्णय लिया। महर्षि जी, मैं बहुत बीमार हूँ। जब से मैंने नई शादी की है, तब से मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि वो औरत आपको कहाँ मिली थी? महर्षि, वो मुझे जंगल में मिली थी जब मैं शिकार से लौट रहा था। महाराज, वो औरत नहीं, इच्छाधारी नागिन है। नागिन, उसके जहर के कारण ही आप बीमार हो रहे हैं। महाराज, आप एक काम करें, महल जाकर हर जगह से पीने का पानी हटा दे और कुएं को ढक दे। फिर आधी रात को उसे कहें कि आपको बहुत प्यास लगी है और पानी चाहिए। देखना वो पानी कहाँ से लाती है। राजा ने वैद्य महर्षि चरक जी की सलाह मानी और महल में सभी पानी के बर्तन खाली करवा दिए और कुएं को ढकवा दिया। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी दो। ठीक है, मैं पानी लाती हूँ। नई रानी बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक गिलास हाथ में लेकर पानी ढूंढने लगी। उसने अपना हाथ बिस्तर से लंबा करके पूरे महल में पानी ढूंढा, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर उसने अपना हाथ कुएं की तरफ बढ़ाया, लेकिन वहाँ भी पानी नहीं मिला। अंत में उसने अपना हाथ बहुत दूर नदी की तरफ बढ़ाया और वहाँ से पानी लेकर राजा को दे दिया। ये औरत तो सचमुच नागिन है। बिस्तर से उठे बिना नदी से पानी ले आई। महर्षि जी, मुझे यकीन हो गया है कि वो औरत नहीं, नागिन है। मुझे उससे बचाइए महर्षि जी। महाराज, आज आप अपनी पहली पत्नी रानी सौम्या से कहे कि चलो समुद्र देखने चलते हैं। जब आप ऐसा कहेंगे तो नई रानी भी साथ चलने का जिद करेगी। फिर आप उसे भी साथ लीजिए। आगे का काम मैं देख लूंगा। रानी सौम्या, चलो समुद्र देखने चलते हैं। मुझे भी समुद्र देखना है। हाँ ठीक है भाई, तुम भी चलो। अगले दिन सब समुद्र के पास पहुँचे। महर्षि चरक जी भी साथ में आए। सब लोग नाव में सवार होकर समुद्र में घूमने लगे। ये समुद्र बहुत गहरा है। आज तक कोई भी इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाया। मैं समुद्र की गहराई का पता लगा सकती हूँ। अरे, जब बड़े बड़े तैराक और नाविक आज तक इसकी गहराई का पता नहीं लगा पाए, तो तुम कैसे लगा सकती हो? ठीक है, मैं समुद्र में कूदने जा रही हूँ। जब मैं तल तक पहुँच जाऊंगी तो अपना हाथ हिलाऊंगी, तब आप लोग समझ जाना कि समुद्र कितना गहरा है। नई रानी समुद्र में कूद गई। उसके कूदते ही महर्षि चरक जी ने नाव को तट की तरफ भगाने का आदेश दिया और एक किस्म की दवा पानी में फेंकने लगे। नागिन ने जब समुद्र तल तक पहुंचकर हाथ हिलाया तो वह महर्षि चरक जी की दवा से पत्थर बन गई और वहीं जम गई। महर्षि, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। महर्षि, हमेशा आभारी रहूंगा। राज्य में दोनों राजकुमारों की प्रकृति भी ठीक हो गई और राजा भी स्वस्थ हो गए। राजा ने महर्षि चरक जी को ढेर सारा इनाम दिया और अपनी पहली रानी सौम्या और दोनों राजकुमारों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। कहा जाता है कि वह नागिन आज भी समुद्र तल में अपना हाथ हिलाती रहती है। महल में इच्छाधारी के खात्मे के बाद हर कोई चैन की सांस ले रहा था, लेकिन महर्षि चरक जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। महाराज, हमें ये सोचकर संतोष नहीं करना चाहिए कि वो इच्छाधारी नागिन को समुद्र में कैद करने से सब कुछ समाप्त हो गया। उसकी आत्मा इतनी सरलता से मिट नहीं सकती। महाराज, महर्षि, आप क्या कहना चाहते हैं कि वो नागिन अभी भी हमारे बीच हो सकती है? हाँ महाराज, मैंने ध्यान लगाया था
और मुझे आभास हुआ है कि उसकी शक्ति अभी भी इस भूमि पर विद्यमान है। ओम नागिनाय स्वाहा। दूसरी ओर समुद्र के गहरे तल में जहाँ नागिन की आत्मा को महर्षि ने एक पत्थर में कैद कर दिया था, वहाँ एक दुष्ट तांत्रिक ने अपनी साधना शुरू की थी। उसका लक्ष्य था नागिन की शक्तिशाली आत्मा को मुक्त कर उसके माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाना। तेरी शक्ति को मैं बुलाता हूँ। ओ नागिन, इस संसार में वापस आ, वापस आ। अचानक एक भयंकर गर्जना के साथ नागिन पत्थर के बाहर आ गई। मैं मुक्त हो गई। इस संसार ने मुझसे जो लिया, अब मैं उसे वापस लूंगी। मैं तुम्हारी शक्ति के साथ इस दुनिया पर राज करूंगा, राज। ये तो संभव नहीं है तांत्रिक। नागिन ने अपनी कुटिलता से तांत्रिक को धोखा दिया। वह उसे मारकर उसके सारे जादू पर कब्जा कर लेती है। अब नागिन पहले से भी शक्तिशाली हो चुकी थी। अब मैं अपना बदला पूरा करूंगी और उस राजा वीरेंद्र को तबाह करूंगी। महल के बगीचे में एक दिन रानी सौम्या टहल रही थी। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा है। एक अनजानी घबराहट उनके दिल में घर करने लगी। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, नागिन ने अपना रूप धारण कर लिया। वह एक सर्पनी के रूप में राजकुमारों के कक्ष में प्रवेश करती है। अब मैं अपना बदला पूरा करूंगी। राजा वीरेंद्र के प्रिय पुत्र अब मेरी कैदी होंगे। महल में कोई भी नहीं जान पाता कि दोनों राजकुमार गायब हो गए हैं। नागिन उन्हें जंगल के एक गहरे हिस्से में ले जाती है, जहाँ उसने पहले से ही एक खतरनाक योजना तैयार की थी। महाराज, महारानी, दोनों राजकुमार अपने कक्ष में नहीं है और महल में भी कहीं नहीं मिल रहे। महाराज, मुझे डर है कि कहीं नागिन ने ही उन्हें न ले लिया हो। महाराज, हमें उनकी तुरंत खोज शुरू करनी चाहिए। ये नागिन की चाल हो सकती है महाराज। जंगल के एक गहरे और अंधकारमय स्थान में नागिन ने दोनों राजकुमारों को बांध रखा है। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे नागिन, हमारे पिताजी को ये बात पता चली कि तुमने हमें कैद किया है, तो वो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे, पता है ना तुम्हें? बच्चे, मुझे डराना बंद करो। महर्षि चरक जी राजा वीरेंद्र के साथ अपनी दिव्य शक्तियों और मंत्रों का सहारा लेकर जंगल के उस गुप्त स्थान तक पहुंच जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे देवों के देव महादेव, इस दुष्ट आत्मा को बांधो। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुझे मेरे बच्चों से दूर रहना चाहिए था नागिन। अब तुझे अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम सभी को मेरी तरह भुगतना पड़ेगा। तेरा अंत आ गया है। महर्षि चरक जी अपने मंत्र बल से नागिन को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देते हैं। नागिन अपनी हार मान लेती है। महर्षि चरक जी उसे फिर से एक पत्थर में बंद कर देते हैं। नागिन के पत्थर में बदलने के बाद राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या अपने दोनों पुत्रों को गले लगाते हैं। पिताजी, हम बहुत डर गए थे पिताजी। अरे अरे धीरेन्द्र, अब सब ठीक है बेटा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। मैं फिर से हार गई, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगी राजा वीरेंद्र। महाराज, अब ये दुष्ट आत्मा कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। हाँ। महल में फिर से खुशियों की बौछार होती है। राजा वीरेंद्र ने अपने दोनों पुत्रों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। महर्षि चरक जी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। अब हमें किसी भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारे बच्चे भी सुरक्षित है। सब आपकी कृपा से महर्षि जी, सदैव आपके ऋणी रहेंगे हम। नागिन की आत्मा को हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में कैद कर दिया गया था और वह कभी वापस नहीं आ पाई।